नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर जितेंद्र वसावा, आदिवासी भारत चैनल में आप सबका स्वागत है। आज देश के आदिवासियों की पहचान पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि आदिवासी अपने आप को क्या मानता है, आदिवासी अपनी खुद की पहचान क्या बताना चाहता है। सवाल यह है कि कुछ हिंदूवादी संगठन आदिवासियों को क्या मानना चाहिए और आदिवासियों को अपनी खुद की पहचान क्या बतानी चाहिए, यह तय करने की आजादी पर ही आक्रमण किया जा रहा है। सवाल वह है, आदिवासी आपस में मिले तो खुद का अपना अभिवादन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह तय करने की आजादी पर ही आक्रमण किया जा रहा है। और यह आक्रमण कतई धार्मिक नहीं है। धर्म समावेशी होता है, सबका कल्याण चाहने वाला होता है। धर्म में हिंसा, घृणा, नफरत की कोई जगह नहीं होती। कुछ दिनों से गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमावर्ती इलाकों में कुछ हिंदूवादी संगठनों के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं द्वारा आदिवासियों के पारंपरिक उद्बोधन जोहार शब्द को लेकर विरोध किया जा रहा है और कहीं कहीं ज्ञापन दिया जा रहा है कि आदिवासी अपना जोहार वाला उद्बोधन ना करें। मतलब कि आदिवासी अपनी पारंपरिक उद्बोधन की परंपरा को बंद कर दें। बात यह उठती है कि भारत के संविधान में तो ये कहीं नहीं लिखा गया कि कोई समुदाय आपस में मिले तो उसे क्या उद्बोधन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भारत का संविधान तो सबको स्वतंत्रता, समानता और बंधुता बनाए रखने का वचन देता है। फिर ये आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान को मिटाने के पीछे क्या साजिश है। आप देखिए किस तरह से खुलेआम आदिवासियों के उद्बोधन जोहार शब्द का विरोध किया जा रहा है। 23 अगस्त प्रातःकाल राजस्थान में छपी रिपोर्ट के मुताबिक डूंगरपुर के एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष व सिमलवाड़ा ब्लॉक के अध्यक्ष विनोद कटारा ने अपने बयान में कहा है कि भारतीय ट्राइबल पार्टी क्षेत्र के आदिवासी युवाओं में झारखंडी विचारधारा की संस्कृति के बीज बोने का असफल प्रयास कर रही है। जय जोहार यहाँ के आदिवासियों की संस्कृति कभी नहीं रही। इस बयान से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह जोहार शब्द के उद्बोधन रोकने के पीछे धार्मिकता नहीं पर वोट की राजनीति है। जोहार शब्द का विरोध करने वालों का यह भी कहना है कि जोहार शब्द के अभिवादन से समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है। यह विरोध सागवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और गुजरात के भिलोड़ा आदि जगहों पर देखने को मिला है। और जो आदिवासी उद्बोधन का विरोध कर रहे हैं उन्हें आदिवासी इतिहास या उन्हीं के आधार ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। जय जोहार, जय जोहार। अरे क्या है जय जोहार? ये इधर कहते हम तो आदिवासी हैं, फिर इधर कहते हम जय जोहार कह रहे हैं और हमारी परंपरा को हम बचाए रख रहे हैं। हमारे बाप दादा तो कहीं बोलते नहीं थे जय जोहार। तुम ये जय जोहार शब्द कहां से लाए? रामचरितमानस के 596 पेज पर तीसरी चौपाई में तुलसी लिखते हैं, विदा किन्ह सन्मानी निसादु चले हृदयम बड़ बीरह विषादु कौल किरात भील बनचारी फेरे फिरे जोहारी जोहारी। मतलब कि भले ही रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ होगा, रामचरितमानस जब लिखा गया उस समय के कोल, किरात, भील आदि जंगलों में रहने वाले लोग जोहार शब्द का उद्बोधन करते थे। यह रामचरितमानस से सिद्ध होता है। मतलब कि भारत के इन आदिवासी समुदायों में प्राचीन काल से ही जोहार शब्द का अभिवादन है और विरोध करने वालों की विचारधारा के नींव में जिस राम की गाथा रही है उनमें निषाद राजा भील अपनी भाषा में जोहार जोहार का अभिवादन करते हैं, पर राजा भरत ने जोहार शब्द पर आपत्ति नहीं जताई। के राजा भरत कुमार को निषाद गुरु का जोहार।
राजा हमार जोहार। लो तो स्वयं आ लो। जोहार भरत राजा। नहीं निषाद, मैं आपकी चरण अयोध्या के राजा, आप ही कहा गए रहे हो? तो आज के ये संगठन जोहार का विरोध क्यों कर रहा है, यह समझने की बात है। मतलब कि प्राचीन समय से चली आ रही जोहार परंपरा कुछ सालों में आदिवासी इलाकों में गैर आदिवासी संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। इसकी वजह से मूल जोहार शब्द को नई पीढ़ी भूल गई थी, पर आज भी पुराने लोग जोहार, जुहार जैसे कई शब्दों का प्रयोग गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में अभिवादन के रूप में करते दिखाई देते हैं। दक्षिण गुजरात के चौधरी समुदाय में जुआर शब्द का परंपरागत प्रचलन आज भी सुनने को मिलता है। शायद जोहार शब्द के विरोधियों को यह भी पता नहीं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह जोहार का अभिवादन करते हैं। देखिए। नौनी बाबू मनला जय जोहार। विपक्ष के नेता राहुल गांधी गुजरात आकर जय जोहार का नारा लगाते हैं, यह भी देखिए। जय जोहार का नारा है, नहीं सुनाई नहीं दिया भाइयों बहनों। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। इतना ही नहीं, फिल्मी अभिनेता अमिताभ बच्चन भी जोहार बोलने में हिचकिचाते नहीं। सब बोला जय जोहार। और ये जैन मुनि तो अपने शिष्यों को जोहार शब्द का विस्तृत अर्थ बताते हैं। जोहार शब्द बहुत प्राचीन शब्द है। आपको जैसे आदिवासी क्षेत्रों में जंगलों में रहने वाले जो पुराने परिवार हैं, उनमें इस शब्द का उपयोग पाया जाता है। जोहार, जय जोहार, लेकिन जय की जरूरत नहीं इसमें। जोहार अपने आप में पूरा एक शब्द है। ये इतना पुराना शब्द है कि बहुत सारे जैन लोग इसका उपयोग करते हैं। तो जोहार इसका मीनिंग है, जो का मतलब हुआ युग, युग की युग के आदि में जो हुई। हाँ मतलब दुखों को हरने वाले, रक्षा करने वाले। मतलब कि जोहार शब्द अपने आप में पूर्ण अभिवादन है और यह आदिवासियों की प्राचीन परंपरा रही है, जिसे देश व दुनिया के लोग स्वीकारते हैं। पर यह हिंदूवादी संगठनों को क्यों जोहार शब्द से आपत्ति है? इसलिए किसी भी धर्म या संप्रदाय के प्रभाव में आए हुए आदिवासी अपनी प्राचीन परंपरा को विकसित करें और एक दूसरे के साथ जब भी मिले तो जोहार शब्द से अभिवादन करें, जोहार शब्द को विकसित करें और आत्मसम्मान की भावना अपने आप में जगाएं। तो उसमें बुरा क्या है? आदिवासी अपने आप में आत्मसम्मान की एक भावना जगा रहा है, उसमें आपत्ति क्या है? इसलिए कभी भी कोई भी समुदाय के आदिवासी अगर आपस में मिलते हैं तो आप अपना अभिवादन जोहार बोलिए। इसी बात के साथ आप सबको जोहार, जय सेवा, आपकी जय, जिंदाबाद।